Hello and welcome to Kids Haven Public School online classes. This is your SST class and today we are going to learn about helpers cooperation. This is your chapter number 10 in your SST book. So start करते हैं. We are social beings. हम सामाजिक प्राणी हैं. We cannot live alone and do all our work ourselves. हम जो हैं अकेले नहीं रह सकते और हम अपने कार्य को अकेला नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स. हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी और की या अन्य की मदद लेनी होती है. एट होम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर. घर पर जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. द फैमिलीज़ इन द नेबरहुड हेल्प ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ देयर नीड. और जो पड़ोस की जो फैमिलियाँ होती हैं जब एक दूसरे में की उनको आवश्यकता होती है एक दूसरे की हेल्प की तो वो टाइम पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती हैं. टू लीड अ फैमिली एंड कंफर्टेबल लाइफ हेल्प एंड कोऑपरेशन इज़ मस्ट. एक अच्छी या आप कह सकते हैं एक खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ के लिए हमें मदद और सहयोग की आवश्यकता होती है. देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन वेरियस वेज़. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, टीचर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन. उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन. डॉक्टर, द डॉक्टर लुक्स आफ्टर आवर हेल्थ. जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी सेहत को देखते हैं, मतलब कि हमारी सेहत की क्या करते हैं, वो देखभाल करते हैं. ही ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल इल. वो हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार होते हैं. ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स और इंजेक्शंस. और वे हमें क्या देते हैं, वे हमें दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हैं. मतलब अगर हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है तो दवाइयाँ देते हैं और इंजेक्शन की अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमें इंजेक्शन देते हैं. ही ऑल्सो एडवाइज अस हाउ टू रिमेन हेल्दी. और वो हमें एडवाइस भी देते हैं कि हम जो हैं वो कैसे हेल्दी बने रह सकते हैं. द डॉक्टर हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ मैनी डिसीजेज सच एज कोलरा, पोलियो, टीबी, मलेरिया एट्सेट्रा. और डॉक्टर जो हैं वो अलग अलग बीमारी जैसे कि हैज़ा, पोलियो, टीबी, मलेरिया, इन बीमारियों का जो है डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इनको दूर भगाने में हमारी हेल्प करते हैं. ही वैक्सीनेट्स अस अगेंस्ट दैम. और वे जो है वे क्या करते हैं, इसके खिलाफ जो है वो हमारा टीकाकरण करते हैं. मतलब कि इन बीमारियों से बचने के लिए जो है वो टीकाकरण होता है और ये कौन करते हैं, ये डॉक्टर्स करते हैं. समटाइम्स वी गेट हर्ट. कभी कभी क्या होता है कि हम जो है हर्ट, मतलब यहाँ पर हर्ट से मतलब है हम घायल भी हो जाते हैं, हमें चोट भी लग जाती है. देन डॉक्टर क्लीन्स द वाउंड्स एंड अप्लाइज मेडिसिन ओवर इट. तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो हमारे ज़ख्म को साफ़ करते हैं और जो है उस पर मेडिसिन लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, कहते हैं ना मरहम लगाते हैं. ही शी देन कवर्स इट विथ बैंडेज इफ़ रिक्वायर्ड. ही शी मतलब कि देखें यहाँ पर ही और शी दोनों का यूज़ हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो लेडीज़ भी हो सकती हैं और जेंट्स भी. सो उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी जो चोट होती है उसको बैंडेज भी करते हैं, पट्टी भी करते हैं अगर आवश्यकता होती है. इन टाउन्स एंड सिटीज़ मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन वेरियस बिग हॉस्पिटल्स. कस्बों में और शहरों में बहुत सारे डॉक्टर और नर्स होते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं. दे लुक आफ्टर द पेशेंट्स विद ग्रेट केयर. और वो जो है जो मरीज़ होते हैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं. इन विलेजेस देयर आर डिस्पेंसरीज फॉर द विलेजर्स. जो गांव होते हैं वहाँ पर डिस्पेंसरी मतलब कि छोटे छोटे जो है वहाँ पर वो होते हैं, मतलब डिस्पेंसरीज का मतलब हो जाता है छोटे छोटे से हॉस्पिटल. तो वहाँ पर क्या होता है कि गांव में जो गांव वाले होते हैं उनके लिए छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं. दे वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ द ग्राम पंचायत. और वो जो है जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंतर्गत जो है वो उसकी देख रेख में काम करते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट रन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज. जो राज्य सरकार होती है वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर होता है वो गाँव वालों के लिए चलाते हैं. In remote areas where there are no medical facilities, the government sends mobile vans with a doctor and nurse. दूरस्थ इलाके मतलब कि जो दूर के इलाके होते हैं जहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है
वहाँ पर क्या करती है सरकार, वहाँ पर जो है सरकार वो मोबाइल वैन भेजती है जिसमें डॉक्टर होते हैं एंड नर्स होती है। दीज वैन्स आर एक्यूपाइड विद नेसेसरी मेडिसिन एंड इंजेक्शंस। और ये जो वैन्स होती हैं ये जो हैं इनमें जो हमें दवाइयाँ चाहिए होती हैं, मतलब कि वहाँ के इलाके में जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो और इंजेक्शंस होते हैं। दीज वैन्स मूव प्लेस टू हेल्प द सिक पीपल। और ये जो वैन्स होती हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीमार लोगों को देखने के लिए जाती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरीज। और ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मोबाइल डिस्पेंसरीज। द डॉक्टर्स हु ट्रीट एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स। वे डॉक्टर जो कि जानवरों का और पक्षियों का इलाज करते हैं वो कहलाते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स। द प्लेस वेयर द एनिमल एंड बर्ड्स आर ब्रॉट फॉर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड वेटरनरी हॉस्पिटल्स। वो जगह जहाँ पर जानवरों को और पक्षियों को इलाज के लिए लाया जाता है वो क्या बोले जाता है, उनको बोला जाता है पशु चिकित्सालय। ठीक है, उस जगह को बोला जाता है पशु चिकित्सालय। टीचर, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। हम जो हैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं। टीचर्स टीच अस इन स्कूल। जो अध्यापक होते हैं वो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। नॉट ओनली डू दे टीच अस बट दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। वे न केवल हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो हमारा पूरा ही जो है विकास करते हैं, हमारी पूरी देखभाल करते हैं। दे ऑल्सो टीच अस गुड वैल्यूज़। वे हमें अच्छे आदर्श भी सिखाते हैं। द टीचर्स मेक लर्निंग ईजी एंड फन। जो अध्यापक होते हैं वो जो है पढ़ाई को बहुत ही आसान और मज़ेदार बनाते हैं। दे यूज़ चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब्स, ड्राइंग्स एट्सेट्रा। और वे इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, चार्ट्स का, मैप्स का, ग्लोब्स का और ड्राइंग्स आदि का। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली। और इसीलिए क्या है, हम जो हैं चीज़ों को आराम से आसानी से समझ पाते हैं। द चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। जो बच्चे होते हैं उनको अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। एवरी ईयर टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर टू रेस्पेक्ट देयर रोल इन द सोसाइटी। और इसीलिए प्रत्येक साल जो टीचर्स होते हैं, सोसाइटी में जो टीचर्स होते हैं उनको सम्मान देने के लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इनफैक्ट 5 सितंबर द बर्थडे ऑफ आवर सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। देखो जो 5 सितंबर होता है उसमें उस दिन जो है टीचर्स डे मनाया जाता है। और टीचर्स डे के दिन जो है जो हमारे यानी कि भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका बर्थडे होता है। पोस्टमैन, वी सेंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को पत्र भेजते हैं। वी ऑल्सो रिसीव लेटर्स सेंट बाय देम। और हम क्या करते हैं, हमें भी उनसे लेटर मिलते हैं। हाउ डू लेटर्स रीच दीज प्लेसेस। अब ये जो लेटर हैं ये एक जगह से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, इनको कौन पहुंचाता है। इट इज़ द पोस्टमैन हु डिलीवर्स द लेटर्स। यह कौन होता है, यह डाकिया होता है जो कि लेटर्स को डिलीवर करता है। ही कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। वो जो लेटर बॉक्स होता है उसमें से जो लेटर्स हैं, हमारे पत्र हैं, उनको इकट्ठा करता है। ही ब्रिंग्स ऑल द लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या करता है, वह सारे लेटर्स को यानी सारे पत्रों को पोस्ट ऑफिस में लाता है। द लेटर्स आर sorted out and stamped there and then sent to different post office of the country through buses, trains और airplanes। उसके बाद जो है इन लेटर्स को छांटा जाता है और इन पर जो है स्टैम्प किया जाता है। और उसके बाद किया जाता है इनको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जहाँ के ये होते हैं वहाँ पर इनको बस, ट्रेन और एरोप्लेन के थ्रू पहुँचाया जाता है। रीचिंग देयर डेस्टिनेशन द लेटर्स आर डिलीवर बाय द पोस्टमैन अकॉर्डिंग टू द लोकल एड्रेसेस। और जब ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको पहुँचना होता है, मतलब कि डेस्टिनेशन उस मंजिल पर पहुँच जाते हैं, तो फिर ये जो लेटर्स होते हैं वो जो पोस्टमैन होता है वो वहाँ के लोकल एड्रेस पर इनको पहुँचाता है। अ पोस्टमैन इज़ अ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। जो पोस्टमैन होता है एक बहुत ही सादा और बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान होता है। ही डज़ हिज ड्यूटी इवन इन हीट, रेन एंड स्टॉर्म। वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है चाहे गर्मी हो, बारिश हो या तूफ़ान हो। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प एंड कोऑपरेट विद हिम। सो इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हेल्प करें, मदद करें और उसको अपना सहयोग दें। पुलिसमैन, पुलिस कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो पुलिस होते हैं वो हमें सुरक्षा देते हैं, हमारे लाइफ को यानी हमारे जीवन को और हमारे धन को। वो क्या करते हैं, वो हमें
सुरक्षित भी रखते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। द पीपल हु वर्क फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट आर कॉल्ड पुलिसमैन। वे लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुलिसमैन। अ पुलिसमैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो एक पुलिस वाला होता है उसकी जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो होती है लॉ को और ऑर्डर को मेंटेन करना। ही वर्क्स इन द एरिया अंडर हिज कंट्रोल। वह जिस एरिया में जो एरिया उसके अंडर में होता है वो उस एरिया में काम करता है। ही इन्फोर्सेस लॉ एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन दैट एरिया। और वो जो है वो क्या करता है? वो उस क्षेत्र में जो है अपने कानून और जो उसके मतलब कि कानून को और जो वहाँ पर आदेश होता है उनको लागू करता है। ही कैचेस थीव्स एंड क्रिमिनल्स। वो क्या करता है? वो चोरों को पकड़ता है और अपराधियों को पकड़ता है। When he gets complaints against any crime, जब उसको किसी भी क्राइम का मतलब है किसी भी जुर्म की मतलब कि उसको कंप्लेन मिलती है, he reaches there at once and take necessary actions। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और जैसा भी होता है ऐसा मतलब कि जहाँ भी जैसा ज़रूरत होता है ऐसा एक्शन लेता है। During the times of fairs, festivals, rallies and processions, policemen control the crowds। जब मेले लगते हैं, त्यौहार होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं तो पुलिसमैन जो हैं वो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। ही हेल्प्स द पीपल टू फाइंड देयर लॉस्ट थिंग। वो क्या करते हैं? वो लोगों की मदद करते हैं उनकी खोई हुई चीज़ ढूंढने में। इन बिग सिटीज़ देयर आर ट्रैफिक पुलिसमैन। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो हैं वो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं। दे वियर देयर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स। और वे जो हैं अपनी स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं। दे स्टैंड ऑन द क्रॉसिंग्स एंड गाइड्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। और वो क्या करते हैं? वो हमें गाइड करते हैं कि हमें जो है वो कैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और जो है वो ट्रैफिक को जो है रोड पर कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प अस इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट। वे एक्सीडेंट को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट दे इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वे फटाफट जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और जो बीमार मतलब कि जो घायल आदमी होते हैं, जो भी घायल होता है उसको वे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सो इट इज़ अ ड्यूटी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स एंड कोऑपरेट। सो ये जो है हमारी क्या है? ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सिग्नल्स को फॉलो करें और जो पुलिसमैन है ट्रैफिक पुलिसमैन है हम उनको सहयोग दें। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, अ हेल्पर्स कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू।